वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जॉन लॉक के जो सरकार और राज्य संबंधी विचार हैं इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जॉन लॉक के सामान्य तथ्य और सामाजिक समझौता सिद्धांत के वीडियो को देखा है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इन्हें देख सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इनके सरकार और राज्य संबंधी क्या विचार थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉक के सरकार के कार्य और उसकी क्या सीमाएँ जो है लॉक ने रखी थी। तो जिस यंत्र के द्वारा जो है सरकार अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करती है उसे लॉक ने क्या कहा है, तो उसे लॉक ने संविदा नहीं कहा। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई जो है समझौता आपका हो गया सरकार के बीच में, उसको क्या कहता है, उसको बोलता है एक ट्रस्ट। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लॉक ने जो अपना सरकार है उसको क्या नाम दिया है, तो लॉक ने जो है उसे ट्रस्ट कहा है। ठीक है, ट्रस्ट या फिर धरोहर कहता है, क्योंकि ट्रस्ट क्या होता है, वो सभी के लिए होता है। ठीक है, ट्रस्ट क्या है, सभी के लिए होता है। इस वजह से जॉन लॉक के अनुसार सरकार की स्थापना किसी समझौते के द्वारा नहीं हुई। ठीक है, यानी कि जो है लोगों ने आपस में तो समझौता किया, उसके बाद जो है एक संप्रभु के साथ समझौता किया था। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो समझौता है ये सरकार की स्थापना किसी समझौते द्वारा नहीं, जबकि एक विश्वास आधारित न्यास या फिर ट्रस्टी द्वारा हुई थी। ठीक है ना। लोगों ने जो है उस पर विश्वास किया कि आप क्या करोगे, हमारे सारे अधिकारों की रक्षा करोगे। ठीक। ट्रस्ट शब्द के प्रयोग से वह सरकार को राज्य के अधीन जो है रखना चाहता है। ठीक है ना। ये ट्रस्ट शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो है जो सरकार बनाई गई है उसको जो समाज बनाया गया था ना, एक नागरिक समाज की स्थापना की गई थी, लॉक के पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो उस समाज के अधीन जो है सरकार को रखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि सरकार जो है समाज से ऊपर नहीं है। आपको बताया गया ना था कि जो राजा बना था, मतलब कि जिसको जो है शक्तियाँ दी गई थी, वो भी जो है समझौते का एक पक्ष था। ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है पहली बात कि जो है लॉक ने सरकार के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया है, तो ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, उसे ट्रस्ट कह के पुकारता है। ट्रस्ट में यह भाव निहित है कि सरकार की शक्तियाँ क्या हैं, सीमित हैं। यानी कि सरकार जो है निरंकुश नहीं है, सरकार की शक्तियाँ सीमित है। और यदि जो है सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को क्या अधिकार दिया गया है कि वह सरकार को भंग कर दे। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर जो है आप नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो सरकार क्या करेगी, मतलब कि जनता क्या करेगी, आपको पदच्युत कर देगी, यानी कि आपको हटा देगी। ओके। तो लॉक ने क्या कहा है शासन के बारे में, शासन का उद्देश्य क्या है, समुदाय का कल्याण है। ठीक है, लॉक के अनुसार जो शासन का उद्देश्य है वो क्या है, समुदाय का कल्याण करना है। लॉक का जो शासन है या फिर सरकार, ये सिर्फ क्या है, जनता की ट्रस्टी है, यानी कि जनता की जो आपके अधिकार दिए गए हैं उनकी केवल रखवाली कर रही है। ठीक है ना। ट्रस्टी का मतलब वो आपका उसकी रखवाली कर रही है, और वह जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि जो सरकार बनाई गई है वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी है। इसकी शक्तियों का स्रोत भी क्या है, जनता है, क्योंकि जनता ने आपस में मिलकर के जो है एक सरकार को चुना था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। इस प्रसंग में संविदा शब्द के प्रयोग का अर्थ होता है कि सरकार और जनता में समानता का संबंध है। अगर लॉक ने संविदा शब्द का प्रयोग किया होता, ठीक है ना, यानी कि इनके बीच में एक संविदा हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि शर्तें निर्धारित की गई हैं, तो इसका अर्थ होता है कि सरकार और जनता में क्या है, समानता का संबंध है। और लॉक को यह बात मान्य न थी, यानी कि लॉक जो है वो जनता और सरकार को समान नहीं मान रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि जनता जो है ये ऊपर है, किससे, सरकार से। ठीक है, यही तो कहा है। लॉक को ये बात मान्य नहीं थी कि जो है सरकार और जनता को समानता दी जाएगी, नहीं, जनता क्या होगी, ऊपर होगी। ठीक है, अगला देखते हैं लॉक ने जो राज्य की विशेषताएं बताई हैं उसके बारे में कि राज्य किस तरह से होना चाहिए। तो राज्य के बारे में कहा है कि राज्य जो है ये मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। यानी कि जो है राज्य क्या है, एक साधन है, व्यक्ति क्या है, साध्य है। ओके। लॉक के अनुसार शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, ये हमने अभी देखा, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, ये किसने कहा है, तो लॉक ने कहा है। ये व्यक्ति क्या है, साध्य है, और राज्य जो है ये व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने का एक साधन मात्र है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, ठीक है ना, एक व्यक्ति होता है तो उसके पास एक बाइक होती है। ठीक है, तो वो बाइक क्या करेगा, वो बाइक चलाता है, तो व्यक्ति क्या हो गया, साध्य, और इसकी बाइक क्या होती है, उसका साधन होती है। ठीक
ठीक है ना। उसी तरह से ये क्या है कि व्यक्ति आपका साध्य है यहाँ पे, और जो राज्य है वो साधन है। किस चीज़ का साधन है? कि वो व्यक्ति के जीवन की रक्षा करेगा, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, उसकी संपत्ति की रक्षा करने का केवल एक साधन बनाया है। यानी कि कई व्यक्तियों ने चुन करके एक अपने लिए साधन बनाया है कि ये साधन क्या करेगा? हमारी रक्षा करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि राज्य क्या है? राज्य एक साधन है, व्यक्ति क्या है? साध्य है। ओके। राज्य का आधार है जन सहमति। तो हमने ये देखा कि लोगों ने तो मिलकर ही सरकार को चुना था, तो राज्य की स्थापना जन सहमति के आधार पर हुई, ये बात तो हम जानते ही हैं। सीमित सत्ता वाला राज्य, तो लाक ने राज्य की विशेषताओं में बताई कि जो राज्य होगा वो क्या होगा? सीमित सत्ता वाला राज्य होगा, ठीक है ना। देखिए, लाक के शब्दों में राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यासधारी शक्तियां ही प्राप्त हैं। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? जीवन की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा और जो संपत्ति की रक्षा है। जो इन लोगों को जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मिला था, इन अधिकारों की केवल रक्षा करने का जो है इसको उद्देश्य दिया गया है। मतलब कि राज्य को केवल यही उद्देश्य है कि ये व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करेगा, ठीक है ना। ये लाक के शब्दों में है, लाक ये कहता है, तो इसको सीमित सत्ता दी गई है। लाक के राजनीतिक चिंतन का सबसे प्रमुख लक्ष्य शासन की सत्ता को मर्यादित करना है, ठीक है ना। इसको निरंकुशता नहीं प्रदान की गई है, इसको क्या है? मर्यादित किया गया है कि ये जनता के अंतर्गत रहेगी। संवैधानिक राज्य, ठीक है ना। तो संवैधानिक राज्य की भी बात करता है लाक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, ठीक है। यानी कि कोई कानून बनाया गया, उसका जो है शासन होगा, मनमाने शासन को नहीं, ठीक है। तो कानून का शासन होगा लाक के राज्य में। एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादन करता है कौन? लॉक ने स्पष्ट किया है कि जहां कानून का अंत होता है वहीं अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि किसने कहा है कि जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है? तो ये कहा है जॉन लॉक ने, ठीक है। तो इसीलिए जो है अत्याचार प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए जो है मनमाने शासन को जो है इसने क्या किया है? मान्यता नहीं दी है, ठीक है। अगला है निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन भी किसने किया है? तो ये किया है हमारे लॉक ने। कार्यों की दृष्टि से जो लाक का राज्य है वो क्या है? एक निषेधात्मक राज्य है, सकारात्मक राज्य नहीं। कैसे? क्योंकि जो है लाक के राज्य का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र ही है, ठीक है ना। ये इसीलिए राज्य की स्थापना की गई है ताकि व्यक्ति के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार की रक्षा की जा सके, ठीक है। उनके चरित्र को सुधारना या फिर नैतिक उत्थान करना नहीं, ठीक है। राज्य का काम ये नहीं है कि आप क्या करो? व्यक्तियों के चरित्र को सुधारो, ठीक है, उनका नैतिक रूप से आप उत्थान करो, उनको प्रवचन दो, ज्ञान दो, ऐसा नहीं है। राज्य की स्थापना इसलिए नहीं की गई। राज्य की स्थापना क्यों की गई? ताकि व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की जा सके, ठीक है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक निषेधात्मक राज्य है, ये केवल इस रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है ना, व्यक्तियों को सुधारने के लिए नहीं। ओके। संक्षेप में, लाक का जो राज्य है वो व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित है, ठीक है, सीमित है। आपको पता है शक्तियाँ इसकी सीमित है राज्य की, और संवैधानिक सत्ता अभी आपने देखा कि संवैधानिक सत्ता की बात की गई है, ठीक है, और जन सहमति पर आधारित राज्य है। तो जन सहमति पर भी आधारित राज्य है। तो हमने देखा कि जन सहमति से सरकार बनी है, ठीक है, कानून का वहाँ पे शासन होगा, ठीक, कानून का शासन होगा। शक्तियाँ इसकी सीमित होंगी, अगर कुछ गलत करता है तो जनता के प्रति जो है जवाबदेह होना होगा, और ये व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित है, जो व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करेगा। तो लॉक के अनुसार राज्य की ये सब विशेषताएं हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर किसी और तरीके से आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। वीडियो को आप शेयर कर देंगे जो भी आपके किसी भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी की। ओके। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।